ये बहुत दुखद है। प्रधानमंत्री जी की माता जी का स्वर्गवास हुआ और वो प्रधानमंत्री के लिए बहुत बड़ी शक्ति थी, बहुत बड़ी ताकत थी। उन्होंने गुर्बत में भी जिस तरह उनकी परवरिश की, जिस तरह उनका लालन पालन किया, जो संस्कार दिए, औरों के लिए जीने का जो संस्कार दिया, प्रधानमंत्री उस काम को बखूबी अंजाम देते रहे। किसी भी बेटे के लिए माँ का जाने से बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री जब भी अहमदाबाद जाते थे, उनसे ज़रूर मिलने जाते थे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते थे। आज वो दुनिया में नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद और देश की सारी माँ का आशीर्वाद प्रधानमंत्री के साथ है। और एक सादगी का संदेश वो देती थी प्रधानमंत्री जी की माता जी, कि वो बहुत सादगी से रहती थी। जिसका बेटा इतना दुनिया का सबसे ताकतवर नेता हो, उनकी माँ ने जिस सादा जीवन को जीने का काम किया, तो आज वो संदेश जाते जाते भी दे गई। जिस तरह से सादगी से उनका अंतिम संस्कार हुआ, और वो भी एक आदर्श संस्कार है कि ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं, पूरा ध्यान इस बात का रखा गया। और प्रधानमंत्री के लिए भी कि माता जी को खोआ, लेकिन भारत माता की सेवा में लग गए। माता जी के देहांत के बावजूद उन्होंने आज देश को रुकने नहीं दिया। आज वंदे भारत एक्सप्रेस का भी उद्घाटन किया और सारे कार्यक्रम भी किए। इसलिए तो लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री एकदम आम लोगों से अलग हैं। बहुत बड़ी बात है। इस दुख की घड़ी में भी उन्होंने देश के लिए जो वो काम कर रहे हैं उसको रुकने नहीं दिया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र भाई मोदी की माता श्री आदरणीय पूजनीय हीरा बहन जी के निधन का समाचार सबको स्तब्ध करने वाला है। हम सारा देश और कांग्रेस पार्टी और हमारा परिवार सब इस दुख की घड़ी में, इस बिछोह की घड़ी में प्रधानमंत्री जी और उनके परिवार के साथ हैं, मोदी परिवार के साथ हैं। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनको अपने चरणों में स्थान दे। और उस माँ को मैं प्रणाम करता हूँ जिसने इस देश को श्री नरेंद्र भाई मोदी जी जैसा कर्तव्यनिष्ठ प्रधानमंत्री दिया है। निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ और इस शोक के बेला में हम सब प्रधानमंत्री जी और पूरे मोदी परिवार के साथ हैं। ईश्वर से प्रार्थना कि मृतक आत्मा को शांति मिले और दुखी परिवार को ईश्वर शक्ति प्रदान करे कि इस दुख को सहन कर सके। ओम शांति। देखिए, माँ का जाना हमेशा दुखदायी होता है, लेकिन आज हीरा बहन जी के जाने से पूरा देश दुखी हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने लिए, परिवार के लिए अनुशासन, आत्मविश्वास, संघर्ष में भी हिम्मत नहीं हिलना और ईश्वर में आस्था, काम करो ईमानदारी से, ये जो पाठ सिखाया उसी का तो परिचय नरेंद्र मोदी जी है ना। और देखिए, आज मुझे बहुत गर्व हुआ है कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, दुनिया के यशस्वी नेता हैं, कितनी सादगी से अंतिम संस्कार हुआ। कोई भीड़ भाड़, बहुत जैसे कहते हैं ताम झाम नहीं, लाखों लोग जुट सकते थे ना, तो ये, और फिर उसके बाद वो काम में चले गए। तो आज तो मुझे अपने प्रधानमंत्री पर बहुत मान हुआ, बहुत गर्व हुआ। हम लोग सभी उनके दुख में उनके साथ हैं, लेकिन जो उन्होंने मर्यादा आज दिखाई देश को और दुनिया को, इसका संस्कार तो माँ से ही मिला है ना। उनकी माँ के बारे में मैं एक दो बात और कहना चाहूँगा कि 14 में हम लोग शपथ ले रहे थे राष्ट्रपति भवन में, हम लोग की नज़रें उनको ढूंढ रही थी, वो नहीं थी, वहीं से उनको आशीर्वाद दे रही थी। वो राम की इतनी बड़ी भक्त हैं, लेकिन राम मंदिर का शिलान्यास था, उसको प्रणाम वो कर रही थी अपने घर से टीवी के। और आज तक हमने उनके चेहरे पर कोई अहंकार का लेश मात्र भी भाव नहीं देखा। सरल सादा जीवन बेटे के साथ, तो जो जीवन के मूल्यों पर वो जी
उसमें कभी बदलाव नहीं हुआ। और यही मोदी जी की सबसे बड़ी सीख है। वो जिस तरह से स्नेह करती थी उनको, और मेरे लिए तो हमेशा वो क्षण याद रहेगा कि जब वो प्रधानमंत्री बनकर गुजरात से दिल्ली आ रहे थे तो माँ का आशीर्वाद देने गए, तो माँ ने उनको सेवई टाइप की कोई मिठाई खिलाई और कुछ पैसे दिए आशीर्वाद में, जाओ। अब मोदी जी भावुक हो गए। अब ये संस्कार कहाँ दिखाई पड़ता है आजकल, हाँ, कि बेटा भारत का प्रधानमंत्री बनने जा रहा है तो जाओ, ये माँ का आशीर्वाद है। जब भी जीत कर जाएं तो महाभारत, गीता, रामायण की प्रति देती थी। गीता तो कई बार दिया, रामायण भी दिया। और दूसरा भावुक क्षण, मोदी जी जब उनके 100 वर्ष जन्मदिन पर उनसे मिलने गए, उनके पैर धोए और उनके चेहरे का जो भाव था, तो हम सभी बहुत दुखी हैं लेकिन बहुत संतोष भी है। आदर्श माँ हीराबेन माँ एक पूर्ण आदर्श माँ हैं, जो भारतीय संस्कारों में आदर्श माँ होती है। उसके कई उदाहरण हैं, मैं चर्चा नहीं करूंगा। तो हीराबेन माँ एक आदर्श माँ है और उसके लिए उन्होंने भारत की संस्कारों के जो मूल्य हैं, सादगी के, सहजता के और आत्मविश्वास के, संघर्ष में कभी नहीं डरना। अब बताइए, इतने बच्चों के लिए पड़ोस में काम करना, बाकी करना। वो फेसबुक पर तो मोदी जी की चर्चा आप लोग चला ही रही होंगी कैलिफोर्निया में। तो आज मैं आपके माध्यम से बहुत विनम्र प्रणाम करता हूं और अपने प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग का संबल है। और मुझे पूरा विश्वास है कि माँ के आदर्शों को आज जिस तरह भारत ने देखा है, तो मोदी जी और संकल्प के साथ देश को आगे बढ़ाएंगे। और दिखाई ही पड़ रहा है, क्या चले गए काम करने के लिए। बहुत प्रणाम करता हूं। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की माता का देहांत हुआ, ये समाचार सुन के हमको बहुत बड़ा दुख हुआ। और 100 साल जीने के बाद किसी के भी वो यानी किसी हॉस्पिटल नहीं गए, कहीं भी नहीं, शांति के साथ अपना उन्होंने स्वर्गवास उनका हुआ। और ये बहुत दुर्दैवी घटना है। और इस दुख के घड़ी में मोदी जी के इस घड़ी में हम साथ हैं और इस दुख को सहन करने की शक्ति भगवान उनको दे। और हम सभी हृदयपूर्वक श्रद्धांजलि उस माता को अर्पित करते हैं। जिस व्यक्ति ने अपने पार्टी के लिए हमेशा संघर्ष किया, कष्ट किया, फिर वही नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री भी बन गए, देश का नेतृत्व कर रहे हैं। ऐसे पुत्र को जन्म देकर हीराबेन ने इस समाज पे और देश पे एक बहुत बड़ा योगदान भी उनका रहा। जब कितनी भी बड़ी व्यक्ति हो अपने माँ को खोता है तो अनाथ हो जाता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी व्यक्ति हो, शक्तिमान हो, ताकत वाला हो, लेकिन जब माँ का छत्र निकल जाता है तो अनाथ हो जाता है। इसलिए चाहे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और उनका पूरा परिवार के ऊपर जो दुख की घड़ी जो आई है, एक कठिन समय होता है। और हम पूरा शिवसेना परिवार, ठाकरे परिवार, हमारी जनता उनके साथ ही दुख की घड़ी में।